Hello students, today we are going to start chapter number 5. मोमेंट का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ही हैड सफायर्स। ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? हैप्पी प्रिंस एक सुंदर मूर्ति थी। हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेज। हैप्पी प्रिंस एक सुंदर मूर्ति थी। उसके शरीर पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों के स्थान पर 2 नीलम की मणियां जड़ी हुई थी। उसकी तलवार की मूठ पर एक लाल मणि थी। प्रिंस ने क्यों चाहा कि उसका सारा सोना तथा बहुमूल्य पत्थरों को ले लिया जाए। चलिए इसी पे बेस्ड स्टोरी पढ़ा जाए। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. नगर के एक भाग में ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति स्थापित थी। उसके संपूर्ण शरीर पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था तथा उसकी आंखों के स्थान पर 2 चमकती नीलम मणियां थीं तथा उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ी सी लाल मणि चमक रही थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात उस नगर के ऊपर एक अबाबिल उड़कर आया। स्वालो एक रात एक छोटा सा अबाबिल पक्षी उड़कर उस नगर में आया। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही मिस्र चले गए थे। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। लेकिन उसने भी मिस्र जाने का विचार बना लिया था। उनके पीछे वो भी मिस्र जाने का विचार बना लिया था। All day long he flew, and night time he arrived at the city. All day long he flew, and night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparation. Then he saw the statue on the tall column. सारा दिन वह उड़ता रहा और रात को वह नगर में पहुंचा। मैं ठहरूंगा कहाँ, वह स्वयं से बोला। मुझे आशा है कि नगर ने तैयारियां कर ली हैं। फिर उसे एक ऊंचे स्तंभ पर लगी मूर्ति दिखाई दी। देन ही saw the statue on the tall column. उसे ऊंचे स्तंभ पर लगी मूर्ति दिखाई दी। I will put up there, he cried. It's a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it's raining. I will put up there, he cried. It's a fine position with plenty of fresh air. मैं यहीं रात बिता लूँगा, वह चीखा। वह यह अच्छा स्थान है, ढेर सारी ताज़ी हवा है। इस कारण वह हैप्पी प्रिंस की टांगों के ठीक बीच में उतरकर आ गया। अब मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास सुनहरा शयन कक्ष है। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मंद स्वर में स्वयं से कहा। उसने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाकर मंद स्वर में स्वयं से कहा तथा सोने की तैयारी करने लगा। और जब वह अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने वाला था कि एक बड़ी सी बूंद उस पर गिरी। और उसने कहा, कितनी विचित्र बात है। वह बोला, आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है, सितारे बिल्कुल साफ और चमकदार हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर दूसरी बूंद टपकी। देन अनदर ड्रॉप फेल, दूसरी बूंद टपकी। What is the use of a statue if it can't keep
the rain off. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. ऐसी मूर्ति का क्या उपयोग यदि यह बारिश से बचाव नहीं दे सकती? वह बोला, मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा, और उसने उड़ जाने का निर्णय किया। आगे देखिए। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? But before he had opened his wings, a third drop fell, and looked up and saw, what did he see? परंतु उसके पंख खुलने से पहले एक तीसरी बूंद उस पर आ गिरी, और उसने ऊपर की ओर देखा तो वाह, उसने कैसा दृश्य देखा। The eyes of the happy prince was filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight, that the little swallow was filled with pity. हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से तर थी, तथा उसके सुनहरे गालों पर से आंसू नीचे बह रहे थे। उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि छोटे से अबाबिल पक्षी को उस पर दया आ गई। Who are you? He said. उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो स्टेच्यू ने जवाब दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू बीपिंग देन? आस्क्ड द स्वालो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। उस अबाबिल पक्षी ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. उसने कहा, जब मैं जीवित था तथा मेरे अंदर एक मानव हृदय था, तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था जहाँ दुख दर्द को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। मेरे दरबारी गण मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, और सचमुच मैं हैप्पी था। इस प्रकार मैं रहा था, इसी दशा में मेरी मृत्यु हो गई। अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं अपने नगर की सारी कुरूपता और दरिद्रता देख सकता हूँ। यद्यपि मेरा हृदय शीशे की धातु से बना है, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए। What, is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. What, is he not solid gold? क्या यह ठोस सोने का नहीं है? अबाबिल पक्षी स्वयं से बोला। वह इतना विनयशील था कि उसने कोई टिप्पणी मूर्ति के बारे में नहीं की। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open. And through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. करें, मूर्ति ने अपनी मंद मधुर आवाज में कहना जारी रखा। दूर एक छोटी तंग गली में एक निर्धन का घर है। उसके घर की एक खिड़की खुली है, तथा उसमें से एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूँ। उसका चेहरा पतला तथा सिकुड़ा है। उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। वह सुई से बिंधे हुए हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है, सिमस्ट्रेस है। She is embroidering flowers on a stained gown for the loveliest of queens, maids of honor, to swear at the next court ball, in a wed in the आगे देखिए। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever, and is asking his mother water. So he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal, and I cannot move.
Okay, student, today is good enough. Bye bye. Have a great time. We shall read next part next day.